हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है ये वीडियो नंबर 8 होगा। इससे पहले जो है 7 हिंदी साहित्य की वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है। आप जो है उसको देख सकते हैं सिरवाई प्लेलिस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे, हमने कल अध्ययन किया था रीतिकाल। रीतिकाल को हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के कवियों के बारे में। तो रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं उनके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत जो है दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों में रीति काल के प्रमुख कवि। चलिए दोस्तों, इसमें इनमें पढ़ेंगे सबसे पहले बिहारी जी को। ठीक है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बिहारी जी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहारी जी का जो जन्म हुआ था, बिहारी जी का जो जन्म होता है वह होता है ग्वालियर में। ठीक है, बिहारी जी का जो जन्म हुआ वह कहाँ है? तो हम लिख सकते हैं इनमें कि जन्म जो है ग्वालियर में हुआ एवं मृत्यु जो हुई थी इनकी मृत्यु वह होती है, इनकी मृत्यु, इनका जन्म जो है ग्वालियर में और मृत्यु जो हुआ है वृंदावन में हुआ है। और ये देखिए इनका साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दी है इसके अंतर्गत, क्योंकि ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में बिहारी जी को जो है गागर में सागर भरने वाला कवि नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनके दोहे जो है इतने पेचीदे होते हैं कि एक ही वर्ड में इनके अनेक अर्थ जो होते हैं सिमटे होते हैं। ठीक है, मतलब यूं कहें तो एक एक पेज के अर्थ जो होते हैं ये सिर्फ 2 लाइन के दोहे के अंतर्गत जो है क्या करते हैं, सिमट देते हैं। तो इसलिए इनको जो है गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। तो बिहारी का जन्म हम लोग देखा ग्वालियर में और इनका जो है मृत्यु जो होती है वृंदावन में हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये जय सिंह के दरबार में रहते थे, या जय सिंह के दरबार में रहते थे। यह जय सिंह के क्या रहते थे दोस्तों? जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, और इनकी रचना की बात कर लेंगे। वैसे तो ये संरक्षक में किसके संरक्षक में रहे? तो संरक्षक की बात कर लेंगे तो शाहजहां के संरक्षक में रहे। शाहजहां के संरक्षक में रहे। शाहजहां के संरक्षक में रहे। इनकी प्रमुख रचना देखिए जय सिंह के दरबार में थे ये। दूसरी यहां पे क्या है कि शाहजहां के संरक्षक में थे। ठीक है, और दूसरी बात हम कर लेंगे तो इनकी प्रमुख रचना जो है दोस्तों वह है इनकी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई सबसे महत्वपूर्ण जो है इनकी रचना है बिहारी सतसई। ये इनकी रचना है बिहारी सतसई जी की, जो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ठीक ना, और ऐसा माना जाता है कि बिहारी सतसई के अंतर्गत जो है टोटल दोहों की संख्या जो है, टोटल यदि बात कर लेंगे तो इसमें कुल 719 दोहे हैं। कुल 719 दोहे हैं। ठीक है, 719 क्या है? दोहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुल 719 दोहे हैं। उसके बाद जो है बिहारी सतसई जो आता है, ठीक है ना, बिहारी सतसई
तो बिहारी रत्नाकर ना, बिहारी रत्नाकर किसको लिखा गया, तो बिहारी रत्नाकर ये एक रचना है जो लिखे बाबू जगन्नाथ, बाबू जगन्नाथ, बाबू जगन्नाथ ने लिखा। बिहारी रत्नाकर जो लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाबू जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और देखिए कि जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई की भूमिका को लिखने वाला कौन थे, तो वह थे पदम सिंह शर्मा, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बिहारी सतसई का, बिहारी सतसई का भूमिका, बिहारी सतसई का भूमिका पदम सिंह शर्मा ने लिखा, पदम सिंह शर्मा ने लिखा। बिहारी सतसई की जो मेन भूमिका लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं हमारे पदम सिंह शर्मा जी, ठीक है। इन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका को लिखा, हालांकि उसमें 719 दोहे तो थे, लेकिन 719 दोहे तो बिहारी सतसई के द्वारा, बिहारी जी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इनके भूमिका में जो योगदान देने वाले जो कवि है लेखक वह है पदम सिंह शर्मा जी, ठीक है। और बिहारी रत्नाकर के नाम से एक रचना की जाती है जिसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वह है बाबू जगन्नाथ जी, ठीक है ना। और एक और चीज लिखा गया, बिहारी की वाग्भूति, बिहारी की वाग्भूति, बिहारी की वाग्भूति। और बिहारी की वाग्भूति जो लिखी जाती है वह लिखी जाती है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा, बिहारी की वाग्भूति लिखा। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो हमने बिहारी के बारे में देख लिया कि इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था, मृत्यु जो होती है वृंदावन में होती है, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई है, वृंदावन में हुई है। और यह कहाँ पे रहते थे, ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, और इनके संरक्षक में रहे तो शाहजहां के संरक्षक में रहे। प्रमुख रचना क्या थी, तो बिहारी सतसई है जिसमें कुल 719 दोहे हैं। बिहारी रत्नाकर जो है, बिहारी रत्नाकर लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो बाबू जगन्नाथ ने लिखा था। बिहारी सतसई की भूमिका लिखने वाले कौन थे, तो पदम सिंह शर्मा जी हैं। और बिहारी की वाग्भूति को लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं भूषण कवि के बारे में। अब हम देखेंगे अन्य दूसरा कवि, भूषण कवि के बारे में देखते हैं दोस्तों। आते हैं भूषण कवि, भूषण कवि। अब देखिए इनका बचपन का नाम क्या था, हम कह सकते हैं बचपन का नाम, बचपन का नाम जो है दोस्तों वह है इनका भूषण कवि का घनश्याम, घनश्याम। और किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि, तो ये किसके दरबारी कवि है दोस्तों, तो ये दरबारी कवि है किसके, शिवाजी के, शिवा। तो ये शिवाजी के दरबारी कवि थे। और घनश्याम जो है यह क्या है हमारे, इनका बचपन का नाम रखा गया था क्या, भूषण कवि जी का बचपन का नाम जो था वह था घनश्याम, ठीक है ना। इनमें रचनाएं कौन कौन सी थी, देख लेते हैं रचनाएं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाएं कौन कौन सा लिखा गया है, ठीक है। तो रचनाओं में आएंगे हम शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावरी,
शिवराज भूषण, शिवा बावरी, ठीक ना। उसके बाद एक और रचना आती है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, शिवा बावरी हो गया, छत्रसाल दशक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और रचना आती है भूषण उल्लास, भूषण उल्लास। देखिए, तो जो भूषण कवि है वह शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो जब दरबारी कवि थे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया? शिवराज भूषण की रचना किए, फिर शिवराज बावरी की रचना किए, छत्रसाल दशक की रचना किए, उसके बाद जो है भूषण उल्लास की रचना की। वो रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रचनाएं जो है इनमें शामिल किया गया। अब ये पूछा जाए कि ये किस रस के कवि थे ना? भूषण कवि वीर रस के कवि थे, वीर रस, ठीक है दोस्तों। भूषण कवि जो थे वह वीर रस के कवि थे। तो रीतिकाल के प्रमुख हमने देखा बिहारी कवि को, फिर देखिए भूषण कवि, ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था? घनश्याम था, जिनके दरबारी कवि थे। वह किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी के। रचनाएं क्या थी? शिवराज भूषण, शिवा बावरी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, और जो है भूषण कवि वीर रस के कवि थे। क्योंकि ये शिवाजी जो थे, शिवाजी के दरबार में रहते थे, तो शिवाजी खुद भी एक योद्धा, तो जो योद्धा होने के कारण जो है इन्होंने युद्ध लड़ा, तो कहीं ना कहीं इनमें क्या है कि वीर रस की। अब मान लीजिए कि अब ऐसे कवि को नहीं रखेंगे जो निंदक करता हो, खुद ही के आप जो है एक योद्धा है और आप ही निंदक करता हो निंदा के बारे में। और मान लीजिए जो योद्धा है उसके पास श्रृंगार रस थोड़े लिखेंगे, आप वीर रस लिखना होगा ना। तो वीर रस कवि जो थे ये कौन थे? भूषण जी थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक आते हैं पद्माकर कवि, पद्माकर कवि। पद्माकर कवि जो है ये भी किस रस कवि है? तो ये भी वीर रस के कवि है। पद्माकर कवि जो थे ये भी किसके कवि थे? वीर रस के कवि थे, ठीक ना। और देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, तो रचनाएं कौन कौन सी है? पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसको देख लेंगे हम। पद्मावरण, पद्मावरण है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं आप कि पद्मावरण के बाद जो है आता है कौन सा इसका? हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर। पद्मावरण, हिम्मत बहादुर जो है इनकी रचना थी। पद्मावरण, हिम्मत बहादुर, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं जगत विनोद, जगत विनोद। जगत विनोद के बाद एक और रचना हम कह सकते हैं, इनकी रचना बहुत ही पॉपुलर है, प्रताप सिंह बिंदावली, प्रताप सिंह बिंदावली। ये इनकी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब ये किसके दरबारी कवि थे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पद्माकर कवि, ठीक ना, पद्माकर कवि हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर के दरबारी कवि थे, के दरबारी कवि थे। तो इसमें हम लोगों ने भूषण कवि को देख लिया, फिर देख लिया पद्माकर कवि को कि पद्माकर कवि ये भी वीर रस के कवि हैं, और इनकी रचनाएं क्या है? पद्मावरण, हिम्मत बहादुर, जगत विनोद, प्रताप सिंह बिंदावली। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि किनके दरबार में रहते थे? तो हिम्मत बहादुर के दरबार में दरबारी कवि थे, हिम्मत बहादुर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों कवि देव के बारे में। कवि देव, कवि देव अब देखिए कवि देव जो थे, यह इनका वास्तविक नाम की बात कर लेंगे तो इनका वास्तविक नाम था क्या? देवदत्त था। और ये उत्तर प्रदेश इटावा जिले के क्या थे? निवासी थे। इनकी रचनाएं क्या है? तो सुख सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कवि देव वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है? तो देवदत्त, देवदत्त है। उसके बाद कर लेंगे जन्म स्थान, तो जो जन्म स्थान है वह है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, इटावा जिले। इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। तो भाव विलास, भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, सुख सागर, भाव विलास, भवानी विलास, सुख सागर, ठीक है। उसके बाद आता है एक और देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच, ठीक है, देव माया प्रपंच है। उसके बाद एक और आता है सुजान विनोद, सुजान विनोद, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी है? भाव विलास, भवानी विलास, सुख सागर, देव माया प्रपंच और सुजान विनोद। ये इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो हम लोगों ने देख लिया किसको? कवि देव जी। उसके बाद आते हैं भवानी, भिखारी दास, कवि भिखारी दास, भिखारी दास, कवि भिखारी दास। कवि भिखारी दास का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो ये जो थे हम कह सकते हैं कि ये प्रतापगढ़ के निवासी थे, प्रतापगढ़ के निवासी थे। प्रतापगढ़ जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये प्रतापगढ़ के क्या थे? निवासी थे दोस्तों। उसके बाद जो है इनकी रचनाएं क्या क्या थी? तो रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जो थी काव्य निर्माण, काव्य निर्माण, काव्य निर्माण था, ठीक है। सॉरी निर्माण नहीं, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है। ये उनकी क्या है? रचना है। उसके बाद एक और रचना आता है रस सारांश, रस सारांश, ये भी इनकी क्या है? एक रचना है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश जो है ये कवि भिखारी दास का जो है प्रतापगढ़ के निवासी है और इनकी रचनाएं में इनका ही इतना ही योगदान रहा है, ठीक ना। अब एक आते हैं चिंतामणि जी, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि की बात कर लेते हैं। तो चिंतामणि जो है, ठीक ना, कि इन्हीं से रीति काल का प्रारंभ माना गया है, प्रारंभ माना गया
क्या माना गया है दोस्तों? प्रारंभ माना गया है। इनकी रचनाएं की बात कर लेते हैं, तो रचनाएं कौन कौन सी है? कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, एक है रस विलास। काव्य प्रकाश, रस विलास, ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि जी की। अब देखते हैं दोस्तों घनानंद जी को। अब हम पढ़ेंगे घनानंद जी को। चलिए देखते हैं घनानंद, कवि घनानंद। कवि घनानंद, कवि घनानंद की बात कर लेंगे तो यह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी पद पर थे, मुंशी पद पर थे। अब देखिए इसमें दिया गया है कि मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला का मतलब समझिए कि जब रंगीला नाम रखा गया है तो ये व्यक्ति जो होगा कितना, आप भोगी कहें या नृत्यंगनाओं या बालाओं के बीच में रहता होगा, क्योंकि ये रंगीला है। तो देखिए जो मुंशी के पद पर घनानंद कवि जी रहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला जो था कि इनके दरबार में कहा किस पद पे थे? तो मुंशी पद पर थे। जब मुंशी पद पर रहते थे तो कवि घनानंद जी को, ठीक है ना, कवि घनानंद जी को, कवि घनानंद जी को, ठीक ना, एक सुजान थी, सुजान नामक कवि घनानंद जी को सुजान नामक नृत्यांगना से प्रेम हो गया। जो कवि घनानंद जी जो है, ठीक ना, इनको जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, तो आप मान लीजिए कि हर जगह तो क्या होगा, जब रंगीला है ये है, अगर दरबार लगा हुआ है तो नृत्यांगनाएं तो होना बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है। तो नृत्यांगनाएं रहती थी, तो यह मुंशी के पद पर थे। तो जब मुंशी जी के पद पर थे तो इनका देखिए यह क्या करते थे कि नृत्यांगनाओं के बीच ये भी तो रहते ही होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको जो है सुजान नामक एक नृत्यांगना बहुत जो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी, ठीक ना, उनसे क्या हो गया, इनको प्रेम हो। तो जब प्रेम हो गया तब जो है जब रंगीला दरबार सजा हुआ है तो इन्होंने भी क्या किया, और कवि तो है ही तो रचना भी लिखना शुरू कर दी। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थे तो देख लेते हैं रचनाएं। सुजान सागर, उसके बाद एक और थी विरह लीला, इश्क लता, और एक था कृपानंद निबंध था, ठीक है ना, कृपा कंद निबंध था। तो ये हम लोगों ने देखिए कवि घनानंद, रीतिकाल जो है यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। रीतिकाल बहुत से कवि हुए, लेकिन हम लोगों ने प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में आएंगे, ठीक है ना, हम लोग किसके पढ़ेंगे, आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप जो है क्लास को देखें, ठीक है ना, वीडियो को देखें।
देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कम से कम तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें, ठीक है ना। और लाइक कोई कहने वाली बात है नहीं, जब आपको पसंद पड़ेगा तभी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए क्या है, धन्यवाद।